हे होम बेकर्स, कैसे हैं आप? आज मैं शेफ गांधारी होम बेकर्स 2023 में आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि अनेकों सल्यूशन लेके आई हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम के लिए जिससे हर नया बेकर काफ़ी समय तक जूझता ही है। अपने पहले कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, फिर उनको बना के रखना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और इसके ऊपर से अगर आपके केक की फिनिशिंग बिल्कुल स्टैंडर्ड की ना हो तो इम्पॉसिबल सा हो जाता है। आपके कस्टमर्स को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आपने अभी शुरू किया है अपना बिजनेस, या अभी आपके इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है कि आपका हाथ प्रेजेंटेशन और फिनिशिंग में साफ हो गया हो, या फिर आपके केक का टेस्ट इतना लाजवाब है कि वो आपका सब स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन या फिनिश केक को नज़रअंदाज कर दें। ऐसा नहीं होगा। आपके कस्टमर केक की पूरी प्राइस पे कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं और डिज़र्व भी करते हैं कि आप उनको ना सिर्फ एक अमेजिंग टेस्ट वाला, बल्कि एक स्लीक और सुंदर दिखने वाला केक प्रेजेंट करें। अक्सर केक्स को किसी बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी और सेलिब्रेशन के लिए ही ऑर्डर किया जाता है और वो उस सेलिब्रेशन का सेंटर पॉइंट होते हैं, फोकल पॉइंट होते हैं। तो एक बेढंगा सा दिखने वाला केक तो किसी भी सेलिब्रेशन का मज़ा किरकिरा कर ही देगा ना। आपका केक तो ऐसा होना चाहिए कि उस सेलिब्रेशन में 4 चांद लगा दे। तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप आज इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको फिनिशिंग के और प्रेजेंटेशन के और डिज़ाइन के इतने सारे ऑप्शंस देने वाली हूँ, इतने सारे तरीके दिखाने वाली हूँ कि पहले दिन से आपका केक किसी भी बेकरी के केक से कम नहीं लगेगा। पहले ही केक से आपको वाह वाह मिलनी शुरू हो जाएगी और आपका कोई कस्टमर आपके केक के लुक के रिगार्ड्स उंगली नहीं उठा पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो इस तरह के रस्टिक लुक वाले केक हैं, जिनकी साइड्स पे या तो कोई आइसिंग नहीं होती या बस इतनी पतली सी होती है कि स्पंज उसके थ्रू दिखाई देता है। इन्हें नेकेड केक्स कहा जाता है। ओवरसीज ये काफ़ी ट्रेंडिंग है, पर अभी इंडिया में ये ट्रेंड धीरे धीरे पकड़ रहा है, तो आप इसे प्रैक्टिस करके ऑलरेडी आगे निकल सकते हैं। इस स्टाइल को यूज़ करते हुए हमेशा ध्यान रखिए कि इसका स्पंज हाई फैट रेसिपी से ही बना हो, वरना कुछ ही घंटों में सूखने लग जाएगा और हार्ड हो जाएगा। शुरुआत में भी आप क्रम कोट करके इस लेवल की फ्रॉस्टिंग तो कर ही लेते हैं। इसके ऊपर किसी भी तरह की कोटिंग करके, जैसे कि रेड वेलवेट केक्स पर क्रम की कोटिंग होती है, कोको पाउडर छिड़क कर या कोकोनट फ्लेक्स लगाकर, या फिर जैम्स और चॉकलेट के जो स्टिक्स होते हैं किटकैट जैसे, उससे भी डिज़ाइन बनाकर कवर कर सकते हैं, जिससे आपका केक स्पेशल तो नज़र आएगा ही और फिनिश्ड भी। अब अगर थीम और बजट की वजह से आपको व्हिप्ड क्रीम से ही डेकोरेशन करनी है, तो बिना नॉजल के और बिना पाइपिंग स्किल्स के भी आप कर सकते हैं, उसको प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। एक बार फिर से व्हिप्ड क्रीम से कवर्ड केक लेते हैं। जितना आप क्रीम से फिनिश कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। आफ्टर ऑल ये आपके लिए भी प्रैक्टिस का एक मौका तो है ही। शुरू में कम ऑर्डर्स होने के कारण आप हर केक पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं और हर केक को फिनिश करते करते आप भी परफेक्ट हो जाएंगे। सिलिकॉन ब्रश से क्रीम पर इस तरह से टेक्सचर देते हुए आपने कई होम बेकर्स को यूट्यूब पर देखा होगा और आप भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे, अगर आप सिर्फ इतना करके छोड़ देंगे या सिर्फ इसी स्टाइल को यूज़ करेंगे और किसी और टेक्निक के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, तो आपका केक आपके स्किल की कमी को जाहिर कर देगा। तो आप इस टेक्निक को हमेशा कॉम्बिनेशन में ही यूज़ कीजिए, जैसे कि इस तरह से साइड में केक कोम को यूज़ कीजिए, जिससे केक की साइड सीधी भी हो जाएंगी और प्रोफेशनल पैटर्न भी बन जाएगा। और ऊपर बेशक आप अपना ब्रश यूज़ कीजिए। केक कोम्स में कई साइजेस और डिज़ाइंस आते हैं, टॉल केक्स के लिए भी, नॉर्मल केक्स के लिए भी, जो आपकी केक को अलग अलग लुक दे सकते हैं। इसी के साथ आप बस सिंपल सा पर्ल बॉर्डर या शेल बॉर्डर बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ताकि हर केक को फाइनल लुक बिल्कुल परफेक्ट मिले। अब देखिए,
बस घर के चम्मच और कांटों की मदद से आप कितने सुंदर पैटर्न्स बना सकते हैं। बट अगेन, इन्हें हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ कीजिए ताकि कस्टमर को ये आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि चूज़ किया हुआ डिज़ाइन लगे। ऐसे कई और टेक्सचर्स बनाए जा सकते हैं जो मेरे अलग अलग वीडियोस में आपको देखने को मिलते रहेंगे। ये केक भी सिर्फ क्रम कोट किया गया है और मैंने जानबूझकर चौरस केक चूज किया है क्योंकि ना सिर्फ बिगनर्स को इसे आइस करने में दिक्कत आती है, एक्सपीरियंस केक डेकोरेटर्स भी इसे थोड़ा सा चैलेंजिंग मांगते हैं। तो यहाँ हम इस टेक्निक से बड़ी आसानी से इसे डेकोरेट करेंगे। ये कसाटा केक है, इसलिए मैंने इसमें यूज हुई भी चारों कलर और फ्लेवर्स की क्रीम पाइपिंग बैग्स में भर ली है। अब इन सब पाइपिंग बैग्स में मैंने छोटे छोटे होल्स काट लिए हैं। सब पाइपिंग बैग्स में बराबर के होल्स कटे होना बहुत ज़रूरी है। करीब 1/3 इंच कॉर्नर से मैंने कट किया है। अब केक के एक एंड से बराबर प्रेशर देते हुए मैंने चारों क्रीम की एक साइज के ब्लॉब्स पाइप कर लिए हैं। इस छोटे से चम्मच को मैंने पानी से गीला किया है ताकि क्रीम इस पर चिपक के निकल ना जाए। हर ब्लॉब के सेंटर में मैं प्रेशर बढ़ाते हुए चम्मच को केक की सतह की तरफ खींचकर छोड़ रही हूँ। हर बार चम्मच को पोंछकर पानी से गीला करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक बार फिर क्रीम के ब्लॉब्स बनाएंगे, पर उन्हें पहली रो की खींची हुई क्रीम के थोड़ा सा ऊपर ओवरलैप करेंगे, कुछ इस तरह। अब फिर से क्रीम के ब्लॉब्स को हम पाइप करके खींचते चले जाएंगे। यहाँ हम पेस्टल कलर की क्रीम्स यूज कर रहे हैं, पर डार्क कलर्स या इंद्रधनुषी कलर्स भी आप यूज करके बहुत सुंदर केक्स बना सकते हैं। यही नहीं, एक ही कलर की गहराई बढ़ाकर या घटाकर इस पैटर्न में ऑम्ब्रे केक्स भी बनाए जा सकते हैं। लिमिट है तो बस आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की, वरना एक इसी टेक्निक से आप कई डिजाइन्स के केक प्रोफेशनल फिनिश के साथ बना सकते हैं। अब अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, आपको यूजफुल लग रही है, तो झटपट से एक लाइक कर दीजिए और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो चलिए फाइनली स्टार नोजल से आगे एक और कमाल के नोजल की तरफ चलते हैं, जिसे यूज करके आप अपने केक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसे बास्केट वीव नोजल कहते हैं और ये छोटे बड़े दोनों साइजेस में आता है। एक बार फिर मैं आपको यहाँ मुश्किल समझे जाने वाले स्क्वायर केक को ही डेकोरेट करके दिखाती हूँ, पर ये टेक्निक आप गोल, हार्ट शेप्ड, बल्कि किसी भी आड़े टेढ़े शेप के केक के ऊपर यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान होती है। यहाँ भी हम क्रम कोट किए हुए केक के ऊपर यूज कर रहे हैं, जिसे हमने 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखकर अच्छे से सेट कर लिया है। एक किनारे से सीधी लाइन पाइप कीजिए, फिर नोजल की चौड़ाई के हिसाब से 3 या 4 छोटी छोटी आड़ी लाइंस पाइप कीजिए, जो आप पहली लंबी लाइन की एज से स्टार्ट करेंगे और उसी लाइन के डबल चौड़ाई तक खींचिए, कुछ इस तरह। याद रहे, इन छोटी लाइनों के बीच में आपने नोजल की चौड़ाई के बराबर ही गैप छोड़ना है। ध्यान से देखिए और समझिए, जरूरत पड़े तो बेशक रिवाइंड करके दोबारा देखिए। पहली दफा आपको शायद ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर 2-3 लाइनों के बाद जब आप टोकरी का पैटर्न साफ देखने लगेंगे तो मेथड भी आसान लगने लगेगा। अब चारों तरफ टोकरी का ये पैटर्न बना लीजिए। चारों तरफ पैटर्न बनाने के बाद बारी आती है कॉर्नर्स को फिनिश करने की। इसके लिए या तो आप छोटा सा स्टार नोजल लेके इसके ऊपर शेल बॉर्डर बना लीजिए कोनों पर, या फिर सिंपली एक पाइपिंग बैग में बिल्कुल छोटा सा होल काट कर डॉट 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 करके पर्ल बॉर्डर बना लीजिए, या क्रिस क्रॉस करके एक बॉर्डर बना लीजिए।
अब जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस और स्किल बढ़ेगा, आप थोड़े और नॉजल्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने सबसे बड़ा रोज नॉजल लिया है। आप अपने केक के साइज के मुताबिक ले सकते हैं। क्रम कोटेड केक के सेंटर में मैंने पहले 3 पत्तियां पाइप करके एक कली बनाई है। अब इसी फ्लो में चलते हुए आप अपने रोज को बढ़ाते हुए पूरा केक कवर कर सकते हैं। ये डिज़ाइन गोल और हार्ट शेप केक्स पे बहुत ही सुंदर लगता है, स्पेशली अगर आप इसे क्रीम की शेडिंग से ऑम्ब्रे लुक दे दें। इसी तरह रोज ना बनाकर इसी नॉजल के साथ आप केक के ऊपर रिपल्स भी बना सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि रिपल्स एक ही डायरेक्शन में जाएं, आप आड़े तिरछे बना के मॉडर्न आर्ट जैसी लुक भी दे सकते हैं। और इसी के साथ केक की साइड्स पर रफल्स भी डेकोरेट कर सकते हैं। इन रफल्स को आप ऑम्ब्रे या अलग अलग कलर्स में भी बना सकते हैं, पर मेरी एक रिकमेंडेशन ज़रूर है कि रफल्स के लिए आप सबसे बड़ा वाला नॉजल ही इस्तेमाल करें ताकि उनकी लुक खिली खिली सी आए। इन टेक्निक्स को कॉम्बिनेशन में यूज़ कर कर आप अनगिनत डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी को पूरी उड़ान भरने दीजिए। आज के इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ 7 से 8 टेक्निक्स शेयर करी हैं। अगर आप और भी ऐसी टेक्निक्स सीखना चाहते हैं जिसमें स्किल लेवल ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो मेरे लिए एक कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिए और जल्द ही मैं आपके लिए ऐसा एक और वीडियो ले आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।